नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार बच बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती है और इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ इस बार बच बारस मनाई जाएगी 30 अगस्त 2024 को और इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बच बारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बच बारस की कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया और इसकी पूजा करने चलो। तब साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया और वह दासी से बोल गया कि गेहुआ को पका लेना। गेहुआ से का मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई, तो दरअसल गेहुआ गाय के बछड़े का नाम था, तो उसने गेहुआ को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तो तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी अपने बड़े बेटे के बारे में उसने पूछा। तभी तालाब में से सभी मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख दी, हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौट रहे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। तो साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। तो साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को पता चला तो वह भी बच्चे को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। बच बारस माता जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना और कहानी कहने सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार है गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। तो मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार चुन लेंगे। तो बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई तो वो चीने जावे, लेकिन शाम हो जाए लेकिन वो सीधी नहीं हो पाए। तो शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, तो हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तो बनाते हैं फिर ढह जाती है, फिर टेढ़ी हो जाती है। तो सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सही कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में। हरे कृष्णा।